अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। मैं हूं आपका दोस्त फवाद हसन और आज का हमारा टॉपिक है लिंक एग्रीगेशन। जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से ही जाहिर है कि एग्रीगेशन का मतलब होता है जमा करना या इकट्ठा करना या ढेर जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन तो हम हुआवे स्विचेस में या राउटर्स में एग्रीगेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, ये क्या काम करता है, ये इसके हमें एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो ये दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक पिक्चर के ऊपर, ठीक है। इस पिक्चर के ऊपर अगर हम गौर करें तो लिंक एग्रीगेशन जो है वो हम जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स के दरमियान यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारा कोर नेटवर्क होता है या कोर स्विचेस होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इन्हांस थ्रूपुट चाहिए हो, ठीक है, या जहाँ पे कंजेशन होने के चांसेस हो, ठीक है। कंजेशन क्यों हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हमारा बहुत ही ज़्यादा होता है इन दोनों स्विचेस के दरमियान में। फॉर एग्जांपल ये दो कोर स्विचेस हैं हमारे, तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे लिंक एग्रीगेशन यूज़ करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लिंक एग्रीगेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके हमें तीन फ़ायदे होते हैं। एक तो हमें इंक्रीज बैंडविड्थ मिलती है, ठीक है, और रिलायबिलिटी मिलती है और लोड बैलेंसिंग मिलती है। ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कौन, लिंक एग्रीगेशन इन हुआवे। अच्छा, सबसे पहले मैंने बात की हमें क्या मिलता है, हमें बैंडविड्थ, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, हमें यहाँ पे पहले हमें क्या मिलती है, इंक्रीज्ड, सॉरी, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ हमें कैसे इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल ये हमारा लिंक है 100 Mbps का और ये वाला लिंक भी है 100 Mbps का। अब जब हम इन दोनों लिंक्स को एज अ सिंगल लॉजिकल लिंक यूज़ करेंगे या सिंगल लॉजिकल इंटरफेस यूज़ करेंगे जिसको लिंक एग्रीगेशन कहा जाता है, तो उसमें होगा क्या, इनकी बैंडविड्थ ऐड हो जाएगी 100 Mbps प्लस 100 Mbps। तो यहाँ भी हमें कितनी बैंडविड्थ मिलेगी, 200 Mbps की बैंडविड्थ हमें मिलेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या कहा था, दूसरे नंबर पे जो है हमें रिलायबिलिटी, ठीक है, इन्हांस रिलायबिलिटी। अच्छा, रिलायबिलिटी जो है क्या क्या मतलब है, रिलायबिलिटी का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिंक एग्रीगेशन यूज़ ना की होती, हमने सिर्फ एक ही लिंक के थ्रू इन दो स्विचेस को कनेक्ट किया होता और वो हमारा लिंक किसी वजह से, किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो केबल डैमेज हो सकती है या एक्सीडेंटली हमसे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के दौरान ये पोर्ट शट हमसे हो सकती है स्विच की या इस स्विच की, तो उससे क्या होगा, हमारा लिंक डाउन हो जाएगा, इन दोनों स्विचेस की कनेक्टिविटी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हमारा नेटवर्क यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका हमें जो है वो नुकसान ये होगा कि जितने भी इसके रिलेटेड चाइल्ड स्विचेस हैं या एक्सेस स्विचेस हैं उनसे हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं या यहाँ पे मौजूद हैं तो इनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। तो इस चीज़ को इन्हांस करने के लिए, रिलायबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हम जो है वो मल्टीपल इंटरफेसेस को एज अ सिंगल लॉजिकल इंटरफेस यूज़ करते हैं। उनमें से अगर हमारा फॉर एग्जांपल ये वाला अगर लिंक डाउन भी हो जाता है, ठीक है, तो सेकंड लिंक जो है हमारा वो एक्टिव रहेगा, उसके थ्रू हमारी कनेक्टिविटी कायम रहेगी, हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता रहेगा, हमारी कम्युनिकेशन होती रहेगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे लोड बैलेंसिंग, सॉरी, लोड बैलेंसिंग, ठीक है। अब लोड बैलेंसिंग कैसे होती है, लोड बैलेंसिंग का सिंपल सा फार्मूला है कि डेटा जो है वो मल्टीपल लिंक्स के थ्रू जा रहा होता है हमारा, ठीक है। अगर हमारा एक ही लिंक होता तो वो सेम डेटा एक ही लिंक से जा रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो है वो 1000 MB का डेटा है, अगर हमने लिंक एग्रीगेशन ना की होती तो वो एक ही लिंक से जा रहा होता, और अगर हमने लिंक एग्रीगेशन कर ली है तो वो डिवाइड हो जाएगा, आधा इसमें से जाएगा और आधा इसमें से जाएगा। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं लिंक एग्रीगेशन के, ठीक है, कि कौन सा डेटा किस लिंक से जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक्सेसिव से इसके साथ मैं दो पीसीस कनेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए लोड बैलेंसिंग।
एक हमारा ये पीसी है और दूसरा हमारा ये पीसी है। मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये हमारा पीसी ए है और ये हमारा पीसी बी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने डेटा सेंड करना है पीसी ए को, वो है 100 Mbps का, और यहीं से हमने डेटा सेंड करना है पीसी बी को, वो है 500 Mbps के, या चले वो भी 100 Mbps के। अब होगा क्या, ऐसा नहीं है कि जो ए वाला डेटा है जिसकी डेस्टिनेशन ए है वो आधा इसमें से चला जाए, इस लिंक में से चला जाए, और आधा इस लिंक में से चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सेम डेस्टिनेशन है वो उसका डेटा जो है वो सेम लिंक से ही जाएगा। इसमें होगा क्या, 100 Mbps का जो ए के लिए डेटा है वो फॉर एग्जांपल इस लिंक से जा रहा है, ठीक है, और 100 Mbps का जो बी के लिए डेटा है जिसकी डेस्टिनेशन बी है वो उसका डेटा जो है वो इस लिंक से जाएगा। तो इस तरह हमारी लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। ये हमारे कुछ लोड बैलेंसिंग के जो रूल्स हैं हुआवे के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब लिंक एग्रीगेशन जो है हमारे पास, इसके दो मोड्स होते हैं, दो किस्म की हम लिंक एग्रीगेशन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कीजिएगा, करके मुझे बताइएगा। वैसे तो मैंने समझा दिया है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, हम चलते हैं मोड्स की तरफ। मोड्स को देखने के लिए मैं आपको एक दूसरी पिक्चर पे ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो मोड्स हैं, एक है मैनुअल मोड और LSCP मोड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, मैनुअल मोड जो है वो डिफ़ॉल्ट मोड होता है। अगर आप चेंज नहीं करते मोड एग्रीगेशन का तो हमारा डिफ़ॉल्ट मोड जो है वो मैनुअल मोड रहेगा। अब मैनुअल मोड में क्या होता है हमारे पास, इसको लोड बैलेंसिंग मोड भी कहा जाता है। इसमें तमाम के तमाम इंटरफेसेस, तमाम के तमाम लिंक्स जो है वो एक्टिव होते हैं मैनुअल मोड में, ठीक है। और इसमें लोड बैलेंसिंग हो रही होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव लिंक्स के अंदर हो रही होती है। जो तमाम लिंक एक्टिव हैं तो तमाम लिंक्स में लोड बैलेंसिंग होगी, इसलिए इसको लोड बैलेंसिंग मोड भी कहा जाता है। और तमाम इंटरफेसेस या लिंक्स जो है वो आपके फॉरवर्ड मोड में होंगे। ये था हमारा मैनुअल मोड। और LSCP मोड, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मोड में क्या होता है, कुछ लिंक हमारे एक्टिव होते हैं और कुछ लिंक हमारे बैकअप में होते हैं। बैकअप लिंक जो होते हैं वो हमारे एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, और उनसे डेटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, ठीक है। यहाँ पे रेड जो है वो हमारा बैकअप लिंक है, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है कि ये हमारा बैकअप लिंक है और ये इनएक्टिव स्टेट में है, यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा या डेटा फॉरवर्ड नहीं हो रहा। डेटा फॉरवर्ड सिर्फ इन दो इंटरफेसेस के थ्रू हो रहा है या इन दो लिंक्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक लिंक जो है वो बैकअप बना लिया, एक लिंक को हमारी इतनी जो है वो बैंडविड्थ हमें इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल हमें जो है वो 200 Mbps की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा बैकअप लिंक बना लेंगे। हमें 300 Mbps नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ 200 Mbps ही चाहिए। एक लिंक को हम जो है वो बैकअप में डाल देंगे। बैकअप में रखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, जब इनमें से कोई भी एक लिंक डाउन होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला लिंक अगर हमारा डाउन हो गया तो बैकअप लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली आपका एक्टिव हो जाएगा और इससे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर कम्युनिकेशन इन दो लिंक्स के थ्रू होगी अगर ये वाला लिंक हमारा ब्रेक डाउन हो गया तो। अच्छा, LSCP मोड में होता क्या है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, तो ये जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो LSCP जैसे ही हम मोड चेंज करते हैं LSCP में, तो पहले LSCP पैकेट्स की नेगोशिएशन होगी इन दो डिवाइसेस के दरमियान, ठीक है। नेगोशिएशन होगी, फिर ये दोनों डिवाइसेस डिसाइड करेंगे कि हमने किस लिंक को एक्टिव रखना है और किस लिंक को हमने जो है वो इनएक्टिव रखना है या बैकअप में रखना है। ये प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा। जी दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि LSCP मोड के अंदर क्या होता है, LSCP मोड में LSCP प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि कौन सा लिंक इसने बैकअप में रखना है और कौन से लिंक को एक्टिव रखना है। ये आप काम जो है वो मैनुअली भी कर सकते हैं,
कि प्रोटोकॉल ने जिस लिंक को बैकअप में रखा है आप उसको मैन्युअली एक्टिव कर सकते हैं और दूसरे लिंक को आप बैकअप में रख सकते हैं। ये सब चीज़ें, तमाम पॉइंट्स आपको तब क्लियर होंगे जब हम लैब परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लैब परफॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।